हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी न्यूट्रिशन में वो चल रहा था आपका टॉपिक कॉमन फूड अडल्ट्रेंट्स एंड हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है कि एक तो सामान्य जो भोजन में मिलावट होती है वो कौन कौन सी होती है, और दूसरी चीज़ है कि उनसे जो वो मिलावटी भोज्य पदार्थ कोई व्यक्ति खाता है तो उनसे उत्पन्न स्वास्थ्य संकट क्या क्या हो सकते हैं, या जो स्वास्थ्य संकट है वो किन किन कारणों से हो सकती है। तो पहला है इसमें कि जानबूझकर की गई मिलावट से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट। तो पहला है रेत, संगमरमर के चूरे और मिट्टी, कूड़ा कंकड़ आदि चीज़ें अनाज, मसालों आदि में पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारी दालें होती हैं, अनाज होता है, या जो हमारे मसाले होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार की मिलावट की जाती है जो कि जानबूझकर की गई हो। तो जिसमें है पहला कि देखिए रेत हो सकता है, मिट्टी, कूड़ा कंकड़, ये सब जानबूझकर मिलाई जाती है ताकि इन चीज़ों का जो वज़न है, इन चीज़ों के वज़न को बढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनसे जो हमारे दांत होते हैं, अगर हम खाना खाते हैं और हमारे दांतों के बीच आते हैं तो ये इतने ज़्यादा टाइट होता है पत्थर की, अगर आप दांतों से अगर उसको तोड़ते हो तो वो आपके दांत के टूटने का खतरा भी हो सकता है। या हो सकता है कि जो पाचन तंत्र के कोमल भाग हैं, कोमल ऑर्गन्स हैं आपके, उनके ऊपर इनका बुरा इफ़ेक्ट पड़े या इनका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो गंदगी तो हर सूरत में स्वास्थ्य संकट लाती है। यानी कि एक तरीके से भोजन में किसी भी प्रकार की मिलावट हो, या जो उसका नॉर्मल एक स्तर होता है किसी भी भोज्य पदार्थ का, उसके स्तर के साथ छेड़ाछाड़ी की गई हो, या उसकी गुणवत्ता में चेंज किया गया हो, ठीक है, या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए गए हों जो उसकी गुणवत्ता को कम करते हों, या किसी न किसी तरह हानि पहुंचाते हों खाने वाले व्यक्ति को लिए, तो वो एक स्वास्थ्य संकट ला सकते हैं। तो इसमें रोग फैलाने वाले लाखों कीटाणु हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या किसी भी प्रकार की बीमारी उसको हो सकती है। दूसरा है खड़िया मिट्टी तथा अब्रक भी प्राय आटे और मसाले में मिला दी जाती है, यानी कि जानबूझकर मिलाई जाती है। अब्रक तो सूखा मैग्नीशियम सिलिकेट ही होता है, यानी कि अब्रक को सूखा मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। कंकड़ मिट्टी आदि में भी सिलिकेट होता है, यानी कि जो डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये इसे पचाना संभव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। फिर आता है इसमें हमारे कुछ पॉइंट हैं। तो अब थर्ड आता है हमारा चीनी और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो यदि शुद्ध चीनी मिली जाए तो स्वास्थ्य को खतरा नहीं होता। यानी कि अगर खाने वाले व्यक्ति को शुद्ध चीनी प्राप्त हो खाने में, भोजन में, या वो किसी भी भोज्य पदार्थ में मिला करके उसको खाता है तो उसको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता। लेकिन विषैले पदार्थ अगर उसमें मिला दिए जाए तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैसे है इसमें सैक्रिन या साइक्लोमेट डलसाइन मिलाकर अगर खाद्य को अधिक मीठा कर दिया जाता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ फूड में मिला दिए जाते हैं कि उनकी मिठास को ज़्यादा बढ़ाया जाता है ताकि जो ग्राहक है उस पदार्थ को और ज़्यादा अच्छे से खरीदे। तो इसलिए उसमें इनको ज़्यादा क्वांटिटी में मिला दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। स्वीकृत मात्रा से अधिक डालने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो फोर्थ आता है हमारा एस्बेस्टोस का प्रयोग फल के रस अथवा अन्य पेयों में किया जाता है। यह एक रेशेदार सिलिकेट होता है और कभी कभी ये रेशे सूक्ष्म होते हैं। इनको नॉर्मल हम आँखों से नहीं देख सकते, इनको दूरबीन से ही देखा जा सकता है। तो इनसे आंतों का कैंसर होने का भय रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए या ज़्यादा बिक्री के लिए इसको यानी कि किसी न प्रकार की मिलावट की जाती है।
फिर आता है हमारा खनिज तेल को खाने के तेलों में मिलाने से अधिक मात्रा में खाने से भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल तेल का यूज़ करते हैं और उसमें या तो किसी अन्य प्रकार के तेल की मिलावट की गई है या सस्ते तेलों की मिलावट की गई है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो खनिज तेल मिट्टी के तेल की भांति यानी सस्ते होते हैं। सिर्फ प्राइस में अगर देखा जाए तो ये मिलावटी तेल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो इनको ख़रीद करके ओरिजिनल तेल में मिलाना ईज़ी होता है। तो अधिकतर क्या होता है कि मिलावट की दृष्टि से सस्ते तेलों की मिलावट की जाती है और इनको तेलों में मिला दिया जाता है। तो जब व्यक्ति खाता है तो उसको अलग अलग तरह की परेशानियां होने लगती है, तो जिससे व्यक्ति बीमार या उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। फिर आता है बाहरी बीज, छिलके, छाल, पत्तियां आदि। बाहरी बीज कभी कभी रंग देकर भी असली बना दिए जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जैसे जीरा, इलायची, काली मिर्च में, तो क्या होता है कि जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं कि इनसे मिलता जुलता प्रोडक्ट है, तो उसमें मिला दिए जाते हैं। तो इसी तरह किसी भी चीज़ की जैसे कोई मान लीजिए आपकी दालचीनी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक सूखी लकड़ी की तरह होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मिलावट में क्या होता है कि किसी भी पेड़ की छाल को उसमें थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो उसको मिला दिया जाता है, लेकिन वो रियल में क्या होता है, दालचीनी नहीं होती। तो बाहरी बीज हो या मिलता जुलता कोई ऐसा प्रोडक्ट हो या बहुत सारी ऐसी पत्तियां होती हैं, बीज होते हैं, जिनको रंग मिला करके उस उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें मिलावट की जाती है। फिर आता है केसरी दाल को भी ये थोड़ा गलत हो गया, केसरी दाल को भी अन्य दालों में मिला दिया जाता है और इसका जो पौधा होता है केसरी दाल का, वो आसानी से पैदा हो जाता है और आमतौर से यह निम्न खाग में केसरी दाल में मिलावट की जाती है। यानी कि देखिए, जो केसरी दाल होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, भोज्य पदार्थों में अगर आप केसरी दाल का सेवन करते हो या खाते हो या मिलावट की दृष्टि से की जाती है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो केसरी दाल खाने से पैरों की जो हड्डियां होती है वो मुड़ने लगती है या पैर जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, तो यानी पैरों में टेढ़ापन आने लगता है। तो इस दाल को वर्जित किया गया है भोज्य पदार्थों में। लेकिन फिर भी अगर इस दाल की मिलावट की जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये जो दाल है, देखिए किन किन चीज़ों में इजीली मिल सकती है। तो काली बंगाली चना जो होता है इसमें मिला सकते हैं काला बंगाली चना। दूसरा है चने की दाल में इजी मिला सकते हैं। दाल में केसरी दाल मिला दी जाती है और खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम ने केसरी दाल के उपयोग को पूर्ण निषिद्ध करार दिया गया है। यानी कि इसको किसी भी चीज़ में नहीं मिलाना है, ना ही इसको खाना है। यानी कि ये बिल्कुल एक तरीके से बैन है। तो यानी कि इसको किसी भी भोज्य पदार्थ में नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ऐसी मिलावटें होती हैं जो दुकानदार अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उसमें जानबूझकर मिलावट की जाती है। या ऐसा होता है कई बार कि एक भोज्य पदार्थ जब मार्केट में आता है तो वो बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरता है, तो कई बार उनमें मिलावट कर दी जाती है। तो मिलावट कभी कभी रंगों द्वारा भी की जाती है कि भोज्य पदार्थों को ज़्यादा सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, इस तरीके से भी मिलावट की जाती है। या कई बार भोज्य पदार्थ की कमियों को छुपाने के लिए भी उसमें कलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कई बार मिलावट वजन की दृष्टि से मिलाई जाती है कि किसी भी भोज्य पदार्थ यानी अनाजों में अगर दालों में कंकड़ मिट्टी मिला दी जाए तो भी उनका वजन बढ़ जाता है।
तो उसकी वज़न की दृष्टि से भी उनमें बढ़ाई जाती है। तो मिलावट अलग अलग तरीके से की जाती है जो हर हाल में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।